चलो, नीचे में नोट्स लिखा हुआ है, उस नोट्स पर क्लिक करो। ओके, उस नोट्स पर क्लिक करो। नीचे में जो नोट्स लिखा हुआ है, हिंदी या इंग्लिश किसी पर भी क्लिक कर लो। अगर यूट्यूब पर है तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है ये क्वेश्चन। ओके, खुलने दो, पहले खोलो, उसके बाद चलिए नोट्स सभी आदमी ओपन कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाना कैसे है, तो उसी तरह से आपको 5 कॉलम लेकर के बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हेडिंग हम लोग देंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं बस उसका नाम यहां पर दे देंगे। किसका है, तो सरोज मार्ट है, ऑफ सरोज मार्ट। ओके, सरोज मार्ट के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। 5 कॉलम आपको बना लेना है, जैसे हमने जर्नल एंट्री एनालिसिस में पहला नंबर में बताया था, ठीक उसी प्रकार से कॉलम आपको बना लेना है। एक बार हम आपको बना करके दिखा देते हैं कि कैसे बनाया जाता है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे को आता भी होगा। ओके, बहुत सारे बच्चे को नहीं भी आता होगा। फिर हम जर्नल एंट्री देखेंगे। चलो, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारे पास बहुत है, समझने का कोशिश करना आप लोग। ओके, अभी स्लो है बट अब फास्ट हो जाएंगे। डेट इसमें देना है आपको, पर्टिकुलर्स इसमें लगाना है बाबू, इसमें LF देना है, इसमें डेबिट रुपया लगा दो और इसमें क्रेडिट रुपया लगा दो। क्लियर है? ओके, पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया हुआ है, 2016। पहले तो सबसे पहले आप 2016 एक बार लिख दो। उसके बाद कौन सा मंथ है, 1/4/2016, तो 1/4/2016 यानी कि अप्रैल मंथ है, तो 1/4/2016 लगा दो ऐसे। या ऐसे नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार लिख लो अप्रैल। ओके, और 1 लिख दो। 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है। क्या दिया हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया तो बिजनेस में कैश आएगा। हम बिजनेस के तरफ से अकाउंटिंग का काम करते हैं, कभी भी हम किसी ऑनर के पक्ष से काम नहीं करते। हमेशा याद रखो, जब कभी भी आप अकाउंटिंग का काम करो तो अकाउंटिंग का काम कहां पर होता है, बिजनेस में होता है। तो अपने आप को बिजनेस मान के काम करो, अपने आप को बिजनेस मान के काम करो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तब समझ में आएगा भी, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। तो देखो, मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ तो बिजनेस में कैश आया होगा, बिल्कुल, तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। लेकिन मालिक का नाम लेना तो पाप है। मालिक की जगह पर मालिक का तो 2 नाम, एक ड्रॉइंग्स अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। जब ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, देन ये कैपिटल अकाउंट में अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, देन समझ लो ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाता है। और ये जर्नल एंट्री हमारे नोट्स से, चाहे इस इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, CG हो, MP हो, झारखंड हो, UP हो, कोई भी बोर्ड है, सभी के लिए ये हमारा नोट्स है। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट यहां पर दे देंगे हम लोग। नरेशन लिखेंगे क्या, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। ओके, और यहां से लेके यहां तक आपको लकीर लगाना है। जितना रुपया कैश है, कैश आएगा, मालिक के नाम भी कैश चढ़ाना है। मालिक ने 1,50,000 रुपया दिया। ओके, तो पर्सनल अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। कैश आ रहा है बिजनेस में, इसीलिए डेबिट किया गया। ये ऑनर देने वाला है तो देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए इसको क्रेडिट किया गया। उसके बाद आ जाओ, थोड़ा सा अब हम फास्ट हो जाएंगे। 1 तारीख को फिर है, ट्रांजैक्शन 1 को ही है, तो अप्रैल 1 को ही, फिर 1 अप्रैल को दिया हुआ है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा से गुड्स परचेज किया गया, तो गुड्स हमारे पास आएगा। बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स हमारे पास आएगा तो डेबिट कर देंगे। 2 किससे, तो मनीषा से। मनीषा का नाम है लेकिन कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है। मनीषा का नाम है लेकिन कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है। और यहां पर लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, या बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, बीइंग गुड्स परचेज लिख देंगे। दैट्स इट, ये हमारा हो गया। कितना का सामान खरीदा गया, तो 36,000 का, तो 36,000 डेबिट में भी दो और 36,000 मनीषा को आज न कल वापस देना है क्योंकि उधार हमने खरीदा है। उसके बाद आ जाओ, फिर 1 अप्रैल को आ जाओ, कहते हैं स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। स्टेशनरी आप लोगों को पता होगा कि स्टेशनरी क्या होता है, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब होता है हमारा स्टेशनरी में आता है। तो स्टेशनरी हमने परचेज किया तो स्टेशनरी हमारा खर्च हो गया, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, नगद में खरीदा है तो कैश अकाउंट बीइंग स्टेशनरी परचेज, बस हो गया ये हमारा बीइंग स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज, ये हमारा हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया। नौ कितना रुपया का खरीदे हैं स्टेशनरी, एक 2200 रुपया का, तो 2200 रुपया डेबिट में भी दो और 2200 रुपया क्रेडिट में भी दो। क्लियर है, समझते चलो समझते चलो। फिर अप्रैल में आ जाओ, अप्रैल 1 के बाद इसके बाद आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को देखो क्या किया गया है, बैंक में अकाउंट ओपन किया गया है एसबीआई बैंक में 35,000 से। तो अकाउंट ओपन करने का कोई एंट्री नहीं होता, हमने जो 35,000 रुपया जमा किया है उसके लिए एंट्री होगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर हो जाएगा। ओके, और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। आई थिंक ऐसे बोल सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस घट रहा है। ओके, और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड। और बहुत सारे लोग यहां पर सोचने लगते हैं अरे यार अकाउंट खोला गया है तो डिपॉजिट कहां हुआ है, ना ना ना, 35,000 रुपया वो डिपॉजिट हुआ है, अकाउंट ओपन होने के बाद डिपॉजिट होता है। ओके, तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किया गया, कितना रुपया, तो 35,000 रुपया, तो 35,000 डेबिट में भी दो और 35,000 क्रेडिट में भी दो। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ अप्रैल, अप्रैल 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 2 को, फिर अप्रैल 2 को ही है गुड सोल्ड टू प्रिया। प्रिया को गुड सोल्ड किया गया है 16,000 रुपया का, लेकिन प्रिया का नाम है लेकिन कहीं भी कैश वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे, उधार हमने प्रिया को सेल किया है। तो यहां पर लिखेंगे प्रिया अकाउंट यानी कि प्रियाज अकाउंट डेबिट, प्रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स हमारे पास से जाएगा। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बस इतना ही आपको नरेशन, नॉर्मल नरेशन लगा देना है, हो गया। कितना रुपए का सेल किया गया है, तो 16,000, तो 16,000 डेबिट में भी देंगे, 16,000 क्रेडिट में भी देंगे। इसी तरह से हमारा एंट्री कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, इसी तरह से हमारा एंट्री कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाओ 3 में, कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, यानी कि रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। देखो प्रिया को हमने उधार सेल किया था, आज प्रिया हमें क्या कर रही है, प्रिया हमें 3 अप्रैल को एक चेक दे रही है, 3 अप्रैल को चेक दे रही है, तो चेक कहां चला जाएगा, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिल रहा है, तो प्रिया से, तो प्रियाज अकाउंट। ओके, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। ओके, बीइंग चेक का मतलब होता है जिसको हमें बैंक में जमा करना है, चेक। ओके, रिटेन होता है। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, डेट्स इट, ये हो गया हमारा, ये हमारा बन चुका है। ओके, कितना का चेक, तो 16,000 का चेक हमें मिला। उसके बाद हम लोग एंट्री कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को बता चुके हैं एनालिसिस में कैसे दूसरे पेज पर एंट्री कंटिन्यू किया जाता है, एंट्री को आगे ले जाया जाता है। ओके, तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। हम 5 कॉलम जो हमने बनाया था उसको हम डिलीट कर, हटा देते हैं, मिटा देते हैं यहां से। ओके, बाद में नोट कर लेना, इसको बाद में नोट कर लेना, या साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठो और नोट करते चले जाओ, ठीक है, साथ में। तो हमारा 3 अप्रैल तक हो गया है। ओके, इसको हम हटाते हैं ताकि हमें स्पेस ज्यादा मिले। ओके, ताकि हमें स्पेस ज्यादा मिले। समझते चलो, समझना बहुत जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप बना नहीं पाओगे। आज इस नोट से बनाओगे, कल उस बुक से बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। 3 अप्रैल के बाद आ जाओ, फिर कहता है उसमें एक और है 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल के बाद नहीं, 5 अप्रैल है, 3 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल को कहता है सोल्ड गुड्स टू निधि। अच्छा, 5 अप्रैल को, अप्रैल 5 में आ जाओ भाई, 5 अप्रैल को क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया गया है निधि को। तो निधि का नाम तो है लेकिन कहीं भी कैश वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो निधिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखना है, वही बीइंग गुड्स सोल्ड, वही जो हम आपको इसमें प्रिया में बताए थे। कितना रुपया का सेल किया गया है ये देख लो, 5 तारीख को दिया हुआ 14,000 का, तो 14,000 डेबिट में भी दो और 14,000 क्रेडिट में भी दो। समझते चलो। ओके, आगे आ जाओ, अप्रैल 5 के बाद आ जाओ, 8 में दिया हुआ है। 8 अप्रैल को कहता है इसमें कि निधि पेज 14,000 कैश, निधि को हमने सेल किया था, उसने हमें कैश दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू निधिज अकाउंट। ओके, निधिज अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम निधि, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम निधि। ओके, निधि से हमें क्या हुआ भाई, कैश मिल गया। ओके, तो ये कितना, 14,000 रुपया कैश हमें मिल गया। ओके, यहां भी 14,000 डेबिट में भी और 14,000 क्रेडिट में भी। फिर अप्रैल 8 के बाद आ जाओ, 8 के बाद दिया हुआ है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को क्या हुआ है ये देखो, दिया हुआ है यहां पर, परचेज गुड्स फॉर
परचेज गुड्स फॉर, एक सेकंड गाइज, एक सेकंड रुक जाए। तेरे लोग को दिख रहा है अच्छे से? ये दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? आई थिंक दिखना चाहिए। चलो ठीक है, थोड़ा छोटा हो रहा है बट हमें स्पेस चाहिए, इसी वजह से थोड़ा छोटा कर रहे हैं। ओके आगे चलो, आगे चलिए क्या दिया हुआ है 10 में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। 10 में कहता है परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीतू से हमने उधार खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट ओके टू रीतूज अकाउंट। रीतू से हमने क्या किया है, उधार खरीदा है। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज कितना का, रीतू से परचेज किया गया है 20,000 का, तो 20,000 डेबिट में भी दे देंगे और 20,000 क्रेडिट में भी दे देंगे। ये सब नॉर्मल एंट्री है, सिंपल है। फिर इससे आगे हम टफ चलेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे तो फिर और इससे आपको लगेगा कि यार कैसा कैसा ट्रांजेक्शन है। ओके फिर आ जाओ, रीतू से खरीदने के बाद कहता है 14 अप्रैल को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है, चेक से, तो यहां पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो चेक से पेड किया गया है तो बैंक अकाउंट लगा देंगे। नरेशन देखो क्या लिखेंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। हमने चेक से क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया। कितना का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है ये देख लिया जाए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है 6,000 का, तो 6,000 डेबिट में भी दो और 6,000 क्रेडिट में भी दो। खर्चा हो गया, पैसा दिया कौन, बैंक। ओके तो देने वाले को क्रेडिट और एक्सपेंसेज को डेबिट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। 14 के बाद आ जाओ 18 में पेड रेंट हमारा खर्च हो जाता है, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। नरेशन क्या होगा देख लो, बीइंग रेंट पेड, ये आपका क्लियर हो गया। ओके रेंट पेड कर दिया गया। फिर 18 के बाद आ जाओ, 18 के बाद इसमें दिया हुआ है 20 अप्रैल को। देखो क्या हुआ है, 20 अप्रैल को कहता है इसमें कि गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन एज चैरिटी का मतलब होता है दान, दान में सामान दिया गया है। कोई भी वर्ड ऐसा होगा जिसका हिंदी आप नहीं जानते हो, क्या उस लाइन को नहीं समझते हो, हम समझाते चले जाएंगे। चैरिटी मीन्स होता है दान, कॉस्टिंग का मतलब लागत हो गया। तो 1500 के सामान क्या किया गया है, दान में दिया गया है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, यानी कि दान को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, खर्च हो गया। और टू क्या दिया गया है, कैश या गुड्स दिया गया है, तो वही गुड्स दिया गया होगा जो हम खरीद के लाए होंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट। बीइंग नरेशन देखो क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान में सामान दिया गया। कितना का, तो 1600 या 1500 है, 1500 का है, तो 1500 डेबिट में भी दो और 1500 क्रेडिट में भी दे दो। उसके बाद इधर आ जाओ भाई, इधर देखो क्या लिखा हुआ है आगे। इसके बाद 20 के बाद आ जाओ, 20 के बाद 24 में डायरेक्ट आ जाओ। परचेज ऑफिस फर्नीचर आपका एसेट होता है। ऑफिस फर्नीचर आपका क्या होता है, एसेट होता है। जब आप एसेट खरीदते हैं तो एसेट्स आपके पास आएगा। ओके एसेट्स आपके पास आएगा और पैसा जाएगा। तो यहां पे 24 अप्रैल, यहां पर हम 24 लिख रहे हैं, इसका मतलब 24 अप्रैल है। और 24 अप्रैल को आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, तो लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नगद में खरीदा गया है। नरेशन क्या लिखेंगे भाई, तो बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड, हमने परचेज किया है ऑफिस फर्नीचर। ये भी आपका क्लियर हो गया। कितना रुपया का ऑफिस फर्नीचर है ये देख लो। ऑफिस फर्नीचर हमारा दिया हुआ है 11,200, तो 11,200 ओके 11,200 क्लियर हो गया यहां भी। उसके बाद आ जाओ, ऑफिस फर्नीचर के बाद दिया हुआ है कि कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पस। हाउस होल्ड कहीं पर अगर लिखा हो तो समझ लेना कि वो हमारा हाउस होल्ड, अगर कहीं पर लिखा हो तो समझ लेना वो हमारा ड्राइंग्स में जाएगा। मालिक निकाला है, ऑनर निकाला है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो यहाँ पे
24 के बाद जो हमारा दे रखा है 29 में दे देंगे हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो क्या निकाला है ये देख लो 29 में, तो कैश निकाला है तो लिखेंगे कैश अकाउंट। और नरेशन देखो लिखेंगे बीइंग कैश टेकन फॉर पर्सनल यूज में लिया गया। कहां पे लिया गया? पर्सनल यूज के लिए कैश लिया गया। कितना रुपया कैश लिया जा रहा है? तो 5000। तो 5000 डेबिट में मालिक के खाते यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट में चढ़ा दिया जाएगा और बिजनेस से कैश भी जाएगा 5000 रुपया। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद 29 के बाद आ जाओ 30 में, आप कंटिन्यू 30 है, 4 बार 5 बार 30 है। उसके बाद 30 में आ जाओ इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो 30 में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अगर ब्याज हमें कहीं से रिसीव्ड होता है वो हमारा इनकम होता है, तो इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमें इंटरेस्ट क्या हो गया है? रिसीव्ड हो गया है। रुपया बता दो भाई कितना रुपया इंटरेस्ट का मिला है आपको? तो 1200 रुपया। तो 1200 डेबिट में भी दो और 1200 क्रेडिट में भी दो। उसके बाद आ जाओ फिर 30 में, अब कंटिन्यू 30 है। ओके, कैश सेल है तो कैश आएगा, सामान जाएगा, नगद बिक्रे है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड। कितना का बेचा गया है? 2300 रुपया। तो 2300 रुपया हमारे पास आएगा और 2300 रुपया का सामान हमारे पास से जाएगा। फिर आ जाओ 30 तारीख को। 30 तारीख को फिर क्या दिया हुआ है? कहता है कमीशन पेड बाय चेक। कमीशन अगर हम किसी को देते हैं तो हमारा खर्च होता है और खर्च को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें डेबिट करना होता है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चेक दिए हैं तो टू बैंक अकाउंट बीइंग कमीशन पेड बाय चेक, बीइंग कमीशन पेड बाय चेक। नरेशन लिख लेना आप लोग, बीइंग कमीशन पेड बाय चेक। कितना रुपया पेड किया गया है? 3000। तो 3000 डेबिट में भी दो और 3000 क्रेडिट में भी दो। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद दिया हुआ है कि टेलीफोन बिल पे बाय चेक। अच्छा, टेलीफोन का बिल भी पेड किया गया है चेक से, तो टेलीफोन एक्सपेंसेज लिख दो या बिल लिख दो। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेड किया गया है तो लिख लेना बीइंग टेलीफोन बिल पेड बाय चेक लगा देना। ठीक है, यहां पर टेलीफोन बिल पेड बाय चेक। कितना रुपया चेक से पेड किया गया है? तो 2000। तो 2000 डेबिट में भी दो और 2000 क्रेडिट में भी दो, क्योंकि ये एक्सपेंसेज होता है। एक्सपेंसेज को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको डेबिट करना पड़ेगा और बैंक पर्सनल अकाउंट गिवर हो गया, क्रेडिट कर देंगे। ओके, नाउ पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश। बस हो गया, सैलरी का पेमेंट करोगे तो खर्चा है, जैसे रेंट का पेमेंट उसी तरह से सैलरी का पेमेंट। ठीक है, जैसे रेंट का हमने कहीं पर पेमेंट किया है ना, यहां पर देखो रेंट यहां पर, बस उसी तरह से सैलरी अकाउंट 30 तारीख को है। ये भी सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर आपको किसी पॉइंट में अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करो। लास्ट ट्रांजैक्शन है, कमेंट करो जल्दी। समझ में आ गया? कहीं पर भी कोई डाउट है तो मेरे को पूछो। ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या चेक से दिया गया है, कैश में दिया गया है। कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। नरेशन क्या दोगे? बीइंग सैलरी पेड 12000। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताओ मेरे को, अदरवाइज हम आगे का क्वेश्चन उठाएंगे। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। अच्छा, रेंट वाला में अमाउंट नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। अरे डाल दो ना, रेंट वाला में अमाउंट नहीं लिखे तो क्या हो गया? रेंट पेड 2000 तो लो 2000 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट वाला हम अमाउंट नहीं दिए तो दे दिए। और बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो चला बोलो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक हम समझेंगे कहाँ से। अंजलि कुमारी बोलती है नो सर। अमन कुमार सिंह कहता है नो सर। और एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलेंगे। ओके, नहीं तो हम आगे चलेंगे।